एक तो आप जिस टाइम पर सरसों की बिजाई कर रहे हो उस टाइम पे, और जिस टाइम पर आप सरसों की पहली सिंचाई कर रहे हो उस टाइम पे आपने एक छोटी सी भी छोटी गलती कर दी तो आप अपने सरसों के उत्पादन में बहुत बड़े नुकसान की तरफ जा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि सरसों की पहली सिंचाई किस टाइम पर करनी चाहिए और उसमें कौन कौन सी खाद डालनी चाहिए, और अगर बिजाई करते समय आपने कोई भी खाद किसी कारणवश नहीं डाल पाए हैं तो सिंचाई करते समय वो खाद दे सकते हैं या नहीं। और रही बात बहुत अच्छे उत्पादन लेने की, तो बहुत बेहतरीन उत्पादन लेने के लिए जो जो फैक्ट होते हैं वो आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में किस टाइम पर पहली सिंचाई करनी चाहिए। बहुत से किसान भाई इस बात से कंफ्यूज रहते हैं कि सरसों की पहली सिंचाई किस टाइम पर करें जिससे सरसों के उत्पादन में सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता हो। अगर आपने पहली सिंचाई सही टाइम पर किया है तो सरसों के पौधे का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा बनता है, उसके तने मोटे होते हैं जिससे पौधा बहुत ताकतवर होता है और आगे चलकर पौधे में बहुत सारे ब्रांचें बनती हैं और उन ब्रांचों में बहुत अच्छे से फलियां आती हैं। अगर हम बात करें दिनों की कि बिजाई के कितने दिनों बाद हमें सरसों में पहली सिंचाई करनी होती है, तो बिजाई के लगभग 25 से 35 दिनों बाद पहली सिंचाई हम लोगों को करनी होती है। लेकिन इसके विपरीत एक और बात है, अगर आपकी खेत की मिट्टी रेतीली है, उसमें नमी ज्यादा देर तक नहीं रुकती है, तो आपको पहली सिंचाई थोड़ा पहले करनी पड़ेगी। दूसरा, जब आपने अपने खेतों में सरसों की बिजाई किया था तब आपके खेतों में इतनी ज्यादा नमी नहीं थी, मतलब आपने बारिश की जो नमी थी और आपने अपने खेत में उसको सहज कर अपने खेत में सरसों की बिजाई कर दी और आप उस टाइम पर पलेवा नहीं कर पाए हैं अपने खेत में, तो आपको ध्यान देना है कि दिन में आपके सरसों के पौधे कुलमुला जाते हैं, मुरझा जाते हैं। दूसरा, आपको पौधे हरा दिखने की जगह पे पीला दिखाई दे रहा है और जो तना है वो मोटा दिखने की जगह पे पतला होता जा रहा है। तो आपको बिना किसी देरी के अपनी सरसों की फसल में तुरंत सिंचाई कर देनी चाहिए, भले आपने बिजाई 15 दिन, 18 दिन या 20 दिन पहले ही क्यों ना की हो। आपको इस बात का इंतजार नहीं करना है कि आपकी फसल 25 से 35 दिन की हो जाए, आपको सिंचाई कर देनी है पहले, अगर आपको अपनी फसल में ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। अब बात करते हैं, जब हम सरसों की पहली सिंचाई कर रहे होते हैं तो हमें कौन कौन सी खाद डालनी होती है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने अपने खेतों में सीड रेट ज्यादा रखा हुआ है बिजाई करते टाइम पे, जिसकी वजह से आपके खेत तो हरे भरे दिखाई देते हैं, इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है खेतों में। पौधों की सघन बिजाई की वजह से उसमें वाइट रस्ट का बहुत प्रॉब्लम आता है। अगर आपके खेत में सरसों बहुत सघन है, बहुत ज्यादा पौधे हैं, तो उसमें से बीच बीच में से कुछ पौधों को निकाल दीजिए ताकि ये प्रॉब्लम आपके पौधों में ना आए। और आपको अपने पौधों की बीच की दूरी कम से कम 1 फीट रखनी चाहिए। फिर देखिए आपकी सरसों का उत्पादन कितना शानदार मिलता है। फिर बात आती है कि पहली सिंचाई में हमें कौन कौन सी खाद डालनी है। इसमें भी आपको 2 काम करने होते हैं। किसी भी कारणवश अगर आपने डीएपी, सिंगल सुपर फास्फेट, इस तरीके की जो भी खादें हैं वो अगर नहीं डाल पाए हैं या कम दे पाए हैं, तो आप जब सिंचाई कर रहे हैं उस टाइम पे डीएपी भी दे सकते हो, सिंगल सुपर फास्ट भी दे सकते हो, और अगर आपने पोटास नहीं दिया है तो वो भी दे सकते हो। अगर आप इन खादों को देकर सिंचाई करते हो तो भी आप इन खादों का 100% रिजल्ट आपको मिलेगा। अगर आपने बिजाई करते समय सिंगल सुपर फास्फेट, डीएपी, पोटास, इस तरीके की खादें पहले ही पूरी मात्रा में दे चुके हैं तो आपको इस टाइम पर केवल यूरिया और जिंक, इन दोनों ही खादों को मिक्स करके देना होता है। यूरिया आप 50 किलो, जो जिंक है वो
21% वाली वो 10 से 15 किलो पर एकड़ के हिसाब से देनी होगी। जिंक को आप सिंचाई से पहले डालनी है। जिंक को डालने के लिए आपको 10 से 15 किलो यूरिया ले लीजिए, उसमें उसको मिलाकर छिड़क विधि से आप डाल दीजिए और फिर सिंचाई कर दीजिए। जिनके आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और रही अब जो आपके पास में यूरिया बची है, उसको बाद में आप छिड़क विधि से डाल दीजिए। इसके बाद अब बात करते हैं कि पहली सिंचाई के बाद में कौन कौन से स्प्रे हमें डालने होते हैं। पहली सिंचाई के बाद जब 4 से 5 दिन हो जाए और आप खेतों में अच्छे से घुस सकें, तो आपको एक काम और करना होता है। आपको एक स्प्रे करना होता है NPK 19-19-19 या NPK 20-20-20। ये बहुत ताकतवर स्प्रे होते हैं। ये स्प्रे आपको करना होता है। इन स्प्रे का रिजल्ट हमेशा बहुत अच्छा और शानदार मिलता है। अगर आप कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी डालना चाहते हैं तो आप किसी अच्छी कंपनी का लिक्विड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऐड कर सकते हो अपने स्प्रे के साथ में। फिर आप देखना आपको सरसों का बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। इसके आगे आप लोगों को सरसों की फसल में क्या करना है वो हम आप लोगों को समय समय पर अपने वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे किसान भाइयों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो से वो भी लाभ उठा सकें।